द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की काफ़ी मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग पर। ये किताब प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल से निपटने के बारे में है, पर शायद उससे कुछ ज़्यादा गहरी भी है। हमारा इरादा है कि हम इस किताब के जो मूल विचार है, इसकी सबसे असरदार तकनीकें और आज के समय में जहां ध्यान भटकना इतना आम हो गया है, इसकी क्या अहमियत है, इसे समझें। ये सारी चर्चा जाहिर है हमें मिले स्रोतों पर ही आधारित है, मतलब किताब और उससे जुड़े विश्लेषण। देखते हैं ये आज भी उतनी कारगर है या नहीं। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि ये सिर्फ काम निपटाने की टिप्स की लिस्ट नहीं है। असल में ये किताब इस सवाल पर जोर देती है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है और फिर उसे करने का अनुशासन कैसे लाया जाए। ये एक तरह से प्राथमिकता तय करने और ध्यान लगाने की कला भी है और विज्ञान भी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके थोड़े अजीब से नाम से, ईट दैट फ्रॉग। सुनने में थोड़ा अटपटा है, क्या मतलब है इसका? हाँ, अटपटा तो है। देखिए, ये एक रूपक है, एक मेटाफर। शायद मार्क ट्वेन की किसी कहावत से लिया गया है। ट्रेसी कहते हैं कि आपका फ्रॉग मतलब आपका मेंढक, वो आपका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल, लेकिन साथ ही सबसे जरूरी काम है। अच्छा। हाँ, वो काम जिसे आप टालते रहते हैं, जिसके बारे में सोचकर ही थोड़ा भारीपन लगता है। और ट्रेसी की सलाह, दिन की शुरुआत इसी काम से करो, इसे सबसे पहले निकल जाओ। बाप रे, मतलब वो काम जिसे करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता लेकिन पता है कि बहुत जरूरी है, उसी से दिन शुरू करना। ये तो सुनने में ही बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने दिन का वो सबसे कठिन पहाड़ सुबह ही चढ़ लिया, तो बाकी का दिन कितना हल्का, कितना प्रोडक्टिव महसूस होगा, है ना? एक मजबूत उपलब्धि का एहसास होता है शुरू में ही। हाँ, ये बात तो है। और ट्रेसी का एक मजेदार सुझाव भी है। वो कहते हैं, अगर आपको 2 मेंढक खाने पड़े तो पहले सबसे बदसूरत वाला खाओ। ओ मतलब अगर 2 मुश्किल काम हैं, तो जो ज्यादा डरावना या ज्यादा मुश्किल लगे उसे पहले निपटाओ। दिलचस्प नजरिया है। तो क्या इस किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि मुश्किल काम पहले करो, बस इतना ही? नहीं, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जो मूल विचार है वो इससे भी गहरा है। वो है, अनुशासन ही स्वतंत्रता है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये कैसे? देखिए, वो मेंढक खाना कभी आसान नहीं होता, कभी मजेदार नहीं होता, लेकिन उस मुश्किल काम को करने का जो अनुशासन है ना, वही टालमटोल को प्रगति में बदलता है। और जब आप अपनी इच्छाओं या मूड के गुलाम नहीं रहते, बल्कि जरूरी काम कर पाते हैं, तो आप असल में ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। ट्रेसी कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहे हैं। उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है, दशकों का अनुभव है सेल्स और मैनेजमेंट का। वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। और जब ट्रेसी ने किताब लिखी थी तो वो किस खास समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वो समस्या आज भी वैसी ही है या बदल गई है? वो देख रहे थे, और ये आज भी उतना ही सच है, शायद ज्यादा, कि बहुत से स्मार्ट, काबिल लोग भी अक्सर उन कामों को टालते रहते हैं जिनसे उनकी जिंदगी या करियर में सबसे बड़ा फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब जानकारी, काम, लक्ष्य, सोशल मीडिया, ईमेल, इन सब चीजों के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। एक तरह का इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, ये तो बहुत होता है। नतीजा, हम फैसला नहीं कर पाते या काम शुरू करने में हिचकिचाते हैं, जिसे कभी कभी एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। लोग व्यस्त दिखते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, ईमेल भेजते हैं, पर असल में जो सबसे जरूरी काम है उनमें कोई प्रगति नहीं हो पाती। यहीं पर ट्रेसी फर्क बताते हैं। गतिविधि, एक्टिविटी और उपलब्धि, अचीवमेंट में दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, ये व्यस्त दिखने वाला जाल तो बहुत आम है, हर कोई फंसा है इसमें। तो ट्रेसी के मुताबिक इस ओवरलोड और टाल मटोल का जवाब क्या है? रास्ता क्या है? 3 मुख्य चीजें हैं, जैसे 3 स्तंभ हों। पहली, स्पष्टता, क्लैरिटी। दूसरी, प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। और तीसरी, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्पष्टता, प्राथमिकता और आत्मानुशासन। ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये मानना होगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। लेकिन आप हमेशा अगला सही काम जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। ये हुई स्पष्टता। फिर उन कामों को चुनना होगा जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाएंगे। ये हुई प्राथमिकता। और आखिर में उन्हें करने का अनुशासन विकसित करना होगा, चाहे उस वक्त आपका मन करे या ना करे।
ये है आत्म अनुशासन। किताब में कहते हैं कि 21 सिद्धांत या तकनीकें बताई गई हैं। अब 21 पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ जो सबसे असरदार लगती हैं उन पर नजर डालते हैं। शायद यहीं से श्रोताओं को कुछ ठोस नुस्खे मिले। क्लैरिटी बिफोर मोशन, मतलब एक्शन में आने से पहले ये तय करें कि आप असल में हासिल क्या करना चाहते हैं, और वो भी एकदम साफ साफ। ट्रेसी इस पर बहुत जोर देते हैं और उनका सुझाव है कागज पर सोचें, थिंक ऑन पेपर, अपने लक्ष्य लिखिए, उन्हें छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़िए, उनकी डेडलाइन तय करिए और हर दिन की योजना पहले से बनाइए, हो सके तो एक रात पहले। वो कहते हैं कि योजना बनाने में लगाया गया हर 1 मिनट काम करने के दौरान 10 मिनट बचाता है। 10 मिनट, ये तो कमाल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और स्पष्ट लक्ष्य होने से ना ऊर्जा मिलती है। ट्रेसी कहते हैं लक्ष्य उपलब्धि के भट्टे का ईंधन है। ये कागज पर सोचना सुनने में इतना बेसिक लगता है, लेकिन हम शायद अक्सर इसे भूल जाते हैं ना। अच्छा, और वो 80-20 नियम, ये तो काफी पॉपुलर है। ट्रेसी से कैसे देखते हैं? हाँ, ये पैरेटो सिद्धांत है और ट्रेसी इसे प्रोडक्टिविटी पर बहुत खूबसूरती से लागू करते हैं। उनका कहना है कि आपके लगभग 80% नतीजे आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सिर्फ 20%? हाँ, चुनौती यह है कि उन महत्वपूर्ण 20% कामों को पहचानना जो आपके असली मेंढक हैं, और फिर अपनी ज्यादातर एनर्जी और समय उन्हीं पर लगाना। इसका मतलब यह भी है कि हमें उन छोटे मोटे आसान कामों को पहले निपटाने के लालच से बचना होगा। वो काम जो हमें बिजी तो दिखाते हैं पर असल नतीजे नहीं देते। अच्छा। इसी से जुड़ा है ट्रेसी का 3 का नियम, लॉ ऑफ 3। अपने दिन या हफ्ते के वो 3 सबसे मुख्य काम पहचानिए जो आपके 90% वैल्यू या योगदान देंगे। अगर आप सिर्फ ये 3 काम भी ढंग से कर लें तो आप ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। 3 काम, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना दिन कैसे बिताते हैं। एक और तकनीक जिसका आपने जिक्र किया था वो है रचनात्मक टाल-मटोल। ये तो नाम ही बड़ा विरोधाभासी है, क्रिएटिव भी और टालमटोल भी। ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में उल्टा लगता है, सही कहा आपने, लेकिन ये बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है जानबूझकर, सोच समझकर उन कामों को टालना या नजरअंदाज करना जो कम महत्वपूर्ण है। जानबूझकर टालना। हाँ, क्योंकि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ये चुनना ही होगा कि क्या नहीं करना है। उन एक्टिविटीज को पहचानिए जिनका आपके मुख्य लक्ष्यों पर बहुत कम या कोई असर नहीं पड़ता, और उन्हें करने से साफ मना कर दीजिए, या उन्हें किसी और को सौंप दीजिए, या उन्हें जानबूझकर लिस्ट में सबसे नीचे डाल दीजिए। ट्रेसी कहते हैं समय पर कंट्रोल पाने का एकमात्र तरीका उन चीजों को करना बंद करना है जो मायने नहीं रखती। ये एक तरह की सिलेक्टिव निग्लेक्ट है, और आज की दुनिया में जहां करने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, ये तय करना कि क्या नहीं करना है शायद उतना ही जरूरी है जितना ये तय करना कि क्या करना है। ये तो एक तरह से अपनी ऊर्जा बचाने का तरीका हुआ, फोकस रखने के लिए। राइट। अच्छा, और सिंगल हैंडलिंग। हाँ, आजकल तो मल्टीटास्किंग का बड़ा जोर है। हर कोई कहता है मैं मल्टीटास्कर हूँ। सिंगल हैंडलिंग मल्टीटास्किंग का बिल्कुल उल्टा है, और ट्रेसी इसके कट्टर समर्थक हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें तो उसे बिना रुके, बिना ध्यान भटकाए तब तक करते रहें जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। एक बार में एक ही काम। हाँ, आज के दौर में ये करना बहुत मुश्किल है, जहां लगातार फोन बज रहा है, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ईमेल टपक रहे हैं, लेकिन ये उतना ही जरूरी भी है। ट्रेसी का मानना है, और अब तो रिसर्च भी यही कहती है, कि जब आप एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो उसे पूरा करने में लगने वाला समय 50% तक कम हो सकता है। यह असल में डीप वर्क का कॉन्सेप्ट है। मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक भ्रम है। असल में हम तेजी से कामों के बीच कूद रहे होते हैं, जिससे हमारी मेंटल एनर्जी बर्बाद होती है और गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। प्राथमिकता तय करने के लिए किताब में ABCD मेथड का भी जिक्र है। ये सुनने में काफी सरल सा लगता है। क्या ये वाकई काम करता है या बस कहने की बात है? नहीं, ये काम करता है, और इसकी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में ही है। ये आपकी जो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट होती है ना, उसको बेरहमी से प्राथमिकता देने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। आप लिस्ट के हर काम को एक अक्षर देते हैं। A = जरूर करना है, मस्ट डू। ये आपके सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपके असली मेंढक। इन्हें ना करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा A काम है तो उन्हें A1, A2 ऐसे नंबर दें। ठीक है, A मतलब सबसे जरूरी। हाँ, फिर B = करना चाहिए, शुड डू। ये भी जरूरी है पर उतने नहीं जितने A वाले। इन्हें ना करने के हल्के फुल्के नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं। रूल ये है कि इन्हें तभी करें जब सारे A काम पूरे हो जाएं। ओके। C = करना अच्छा है, नाइस टू डू।
इन कामों को करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और ना करने से कोई नुकसान भी नहीं होता, जैसे किसी दोस्त के साथ कॉफी पीना या कोई दिलचस्प आर्टिकल पढ़ना। ये तभी करें जब ए और बी सब निपट गए हों और आपके पास खाली समय हो। डी, किसी और को सौंपें, डेलीगेट। जो काम कोई और कर सकता है उसे सौंप दें ताकि आप अपने कामों पर फोकस कर सकें। और ई, हटा दें। जो काम आप जरूरी नहीं रहा या जिसे करने का कोई मतलब ही नहीं है उसे अपनी लिस्ट से काट ही दें, बेहिचक। तो A, B, C, D, E। हाँ, और सबसे सख्त नियम यह है, जब तक आपका A1 काम पूरा ना हो जाए आप भूल कर भी B या C काम शुरू नहीं करेंगे। ये मेथड आपको लगातार सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस रखता है, बहुत प्रभावी है। ये तकनीकें तो काफी प्रैक्टिकल लग रही हैं, लेकिन ये किताब सिर्फ तकनीकें ही नहीं देती, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी से जुड़े कुछ आम मिथकों, मतलब गलत धारणाओं को भी तोड़ती है। कौन से वो मिथक जिन पर ट्रेसी बात करते हैं? हाँ, ये हिस्सा मुझे भी काफी मजेदार लगता है। पहला और शायद सबसे बड़ा मिथक जिसे ट्रेसी चैलेंज करते हैं, जब मूड बनेगा या प्रेरणा मिलेगी तब शुरू करूंगा। हम सब ये सोचते हैं कभी ना कभी, है ना, कि सही फीलिंग आने का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल, आज मन नहीं कर रहा। ट्रेसी कहते हैं ये एकदम गलत सोच है। प्रेरणा का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, प्रेरणा अपने आप पीछे पीछे आएगी। मतलब एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। एक्शन प्रीसीड्स मोटिवेशन। जैसे ही आप कोई काम शुरू करते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको थोड़ी गति मिलती है, थोड़ा आत्मविश्वास आता है और वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये तो काफी हद तक आदत बनाने जैसा है कि आप प्रेरणा पर निर्भर न रहें बल्कि काम करने की आदत डाल लें। अच्छा, दूसरा मिथक, मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है। आजकल तो रेज्यूमे में मल्टीटास्किंग एक खूबी की तरह लिखी जाती है। और ट्रेसी कहते हैं कि ये एक बड़ा झूठ है। जैसा हमने सिंगल हैंडलिंग पर बात की, मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है। आप एक काम से दूसरे पर कूद रहे होते हैं। हर बार जब आप स्विच करते हैं तो आपका दिमाग फोकस बदलने में समय और मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। रिसर्च तो यहां तक कहती है कि इससे आपकी एफिशिएंसी 40% तक गिर सकती है और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ज्यादा काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि कम प्रभावी ढंग से काम करने का तरीका है। हाँ, व्यस्त होने का भ्रम जरूर पैदा होता है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये सुनना तो थोड़ा चौंकाने वाला है, पर लॉजिकल लगता है। अच्छा, तीसरा मिथक, अगर मैं व्यस्त हूं तो मैं प्रगति कर रहा हूं। ये तो बहुत ही आम है। बिजी मतलब प्रोडक्टिव। बिल्कुल, और हम अक्सर व्यस्त रहने को ही उत्पादक मान लेते हैं। ट्रेसी साफ कहते हैं कि व्यस्तता कई बार उन जरूरी कामों यानी मेंढकों से बचने का एक बहाना होती है। हम ईमेल चेक करने, मीटिंग्स में जाने या छोटे मोटे आसान काम निपटाने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे हमें कुछ करने का एक झूठा एहसास दिलाते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, क्या आप सही काम कर रहे हैं या सिर्फ कोई भी काम कर रहे हैं? गतिविधि और उपलब्धि में बहुत बड़ा फर्क है। व्यस्त रहना आसान है, प्रभावी होना मुश्किल। सही कहा। और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या? आजकल तो हर चीज के लिए ऐप है, टूल्स हैं। क्या ये भी एक मिथक है कि टेक्नोलॉजी मुझे ज्यादा उत्पादक बनाएगी? ट्रेसी ने इस बारे में बहुत पहले ही चेताया था। तब तो टेक्नोलॉजी आज इतनी फैली हुई भी नहीं थी। उन्होंने कहा था, और ये आज भी उतना ही सच है, टेक्नोलॉजी एक अद्भुत सेवक है, लेकिन एक भयानक मालिक भी। सेवक और मालिक, वो बस ध्यान भटकाने का एक और डिजिटल जरिया बन सकते हैं, एक तरह का तकनीकी समय खाने वाला सिंक। टेक्नोलॉजी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, अपनी विल पावर और फोकस के बदले में नहीं। आपको इसका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि 2001 में लिखी ये किताब आज 2025 में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है, खासकर एआई और ये जो लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का दौर है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसकी प्रासंगिकता कम होने की बजाय बढ़ गई है, और इसका कारण सीधा सा है। दुनिया भले ही कितनी बदल गई हो, लेकिन इंसान का जो मूल मनोविज्ञान है और हमारी जो बुनियादी चुनौतियां हैं, टालमटोल, फोकस की कमी, प्राथमिकताओं में उलझना, वो नहीं बदली हैं। पहले शायद समय की कमी एक बड़ी समस्या लगती थी, लेकिन आज असली संकट ध्यान का है, अटेंशन स्कार्सिटी। ध्यान की कमी, हाँ ये तो है। हम लगातार सूचनाओं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स, मतलब अनगिनत डिजिटल विकर्षणों की एक तरह की सुनामी में जी रहे हैं। हमारा ध्यान 24 घंटे बटा हुआ और खंडित रहता है। ऐसे में ट्रेसी के जो सिद्धांत हैं, स्पष्टता, प्राथमिकता तय करना, सिंगल हैंडलिंग, सबसे जरूरी काम पर फोकस करना, ये अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके नहीं रहे, बल्कि इस डिजिटल शोर में अपना मानसिक संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए भी जरूरी हो गए। और एआई के आने से
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ये सिद्धांत कैसे लागू होते हैं? क्या एआई इन्हें अप्रासंगिक बना रहा है या और भी जरूरी? मेरे ख्याल से एआई इन्हें और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। देखिए, एआई बहुत शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। ये हमें जानकारी ढूंढने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, यहाँ तक कि कंटेंट बनाने में भी जबरदस्त मदद कर सकता है। हाँ, कर तो सकता है। और ये हमें प्रोडक्टिव होने का भ्रम भी दे सकता है। लेकिन एआई हमारी जगह सोच नहीं सकता। वो ये तय नहीं कर सकता कि हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के लिए सबसे जरूरी क्या है। वो हमारे लिए हमारा मेंढक नहीं खा सकता, है ना? सही बात है। तो ट्रेसी की जो सलाह है, पहले जानो क्या करना है, स्पष्टता, फिर तय करो क्या सबसे जरूरी है, प्राथमिकता, और फिर उस पर अनुशासित होकर काम करो। ये सब खालिस इंसानी गुण हैं और एआई के युग में ये और भी कीमती हो जाते हैं। हमें एआई को एक बहुत ही काबिल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा, न कि अपनी सोच और फैसले लेने की क्षमता का विकल्प बनने देना होगा। असली काम, असली गहरी सोच वो अभी भी हमें ही करनी है। एआई शायद हमारी एबीसीडी लिस्ट में डी वाले यानी डेलीगेट करने वाले कुछ काम कर सकता है, जिससे हमें अपने ए कामों के लिए ज्यादा समय मिल जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। और आज के दौर में जो लोग खुद के लिए काम करते हैं, जैसे क्रिएटर्स हैं, फ्रीलांसर हैं या छोटे बिजनेस ओनर्स, उनके लिए तो ये सिद्धांत और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते होंगे। निश्चित रूप से, जब आपके सर पर कोई बॉस नहीं बैठा जो आपको बताए कि अब ये करो, अब वो करो, तब तो आत्मा अनुशासन, खुद को मोटिवेट करने की क्षमता और अपने काम को प्राथमिकता देने की काबिलियत ही सब कुछ है। वही सफलता की कुंजी है। ट्रेसी की तकनीकें इसके लिए एक मजबूत अंदरूनी ढांचा, एक इनर स्कैफोल्डिंग देती हैं। आपको खुद ही अपने मेंढक पहचानने पड़ते हैं, खुद ही प्लान बनाना पड़ता है और खुद ही उसे पूरा करने का डिसिप्लिन रखना होता है। और हाँ, एक और बात, आजकल टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एनर्जी मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी हो गया है। इस पर ट्रेसी ने भी जोर दिया था, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनर्जी को बनाए रखना, ताकि आप अपने सबसे जरूरी कामों पर अपना बेस्ट दे सकें। तो हमने काफ़ी सारी बातें की। अगर हमें इस पूरी चर्चा और किताब के सार को निचोड़कर कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो 5 सबसे ज़रूरी बातें क्या होंगी जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए? टेक अवेज क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर 5 मुख्य बातें चुननी हो तो मेरे हिसाब से ये होंगी। 1. स्पष्टता। सबसे पहले क्लैरिटी फर्स्ट। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें और उसे लिख जरूर लें, क्योंकि अस्पष्टता जो है वो टालम टोल की सबसे अच्छी दोस्त होती है। 2. मेंढक पहले खाएं। ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अपने दिन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम पहचानें और उसे सुबह सबसे पहले निपटा दें। इससे पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो जाता है। 3. जरूरी कुछ पर ध्यान दें। फोकस ऑन द वाइटल फ्यू। 80-20 नियम को हमेशा याद रखें। पहचानें कि कौन से मुट्ठी भर काम आपके ज्यादातर नतीजे लाते हैं और अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं पर झोंक दें। बाकी कामों को या तो टालें, सौंपें या लिस्ट से हटा दें। ओके। 4. अनुशासन प्रेरणा से ज्यादा जरूरी। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन की लहर आने का इंतजार ना करें, काम शुरू करने की आदत डालें। एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है और आदतें अनुशासन को मजबूत करती हैं। 5. पूर्णता नहीं, प्रगति। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। काम को शुरू करना, उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहने से 1000 गुना बेहतर है। गति बनाएं। 70% किया हुआ काम 100% सोचे हुए काम से हमेशा बेहतर होता है। बस शुरू कर दें। ये 5 बातें तो एकदम साफ हैं और इन पर काम किया जा सकता है। लेकिन क्या इस किताब में कोई ऐसा अनदेखा संदेश भी है? कोई ऐसी बात जो शायद सीधे तौर पर न कही गई हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो? आपकी क्या राय है इस पर? मुझे लगता है हाँ, एक गहरा संदेश है जो शायद सतह पर उतना साफ न दिखे, और वो ये है कि अनुशासन असल में स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। ये सुनने में शायद विरोधाभासी लगे। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब आप अपने अंदर के उस प्रतिरोध से, उस हिचकिचाहट से, उस टालम-टोल की आदत से लड़ना छोड़कर बस वो जरूरी काम कर गुजरते हैं, तो आप एक तरह से आजाद हो जाते हैं। आप अपनी उस पल की भावनाओं या मूड के गुलाम नहीं रहते। वो मेंढक सिर्फ एक काम नहीं है, वो अक्सर आपका डर है, आपकी आत्मशंका है या आपकी आलस का प्रतीक है। उसे खाने का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट और आपके साहस, करेज का अभ्यास भी बन जाता है। ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि धीरे धीरे आप एक ऐसा इंसान बनते जाते हैं जो मुश्किल होने पर भी उन कामों को करता है जो वाकई मायने रखते हैं।
ये एक तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग है। शायद इसे ऐसे कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में है जो वो करता है जो करना जरूरी है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक रास्ता भी है। तो अगर कोई श्रोता इन विचारों से प्रेरित महसूस कर रहा है तो वो आज या कल से अपनी जिंदगी में इन्हें कैसे उतारना शुरू कर सकता है? कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है? सबसे जरूरी बात है कि छोटी शुरुआत करें। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद टिक नहीं पाएंगे। कल सुबह सिर्फ एक काम करें, अपना एक मेंढक पहचानें, वो एक काम जो आप टाल रहे हैं लेकिन जानते हैं कि महत्वपूर्ण है, और उसे किसी भी दूसरे ईमेल या आसान काम से पहले करने का पक्का इरादा करें। चाहे 15-20 मिनट ही करें, पर शुरुआत जरूर करें। हाँ, छोटी शुरुआत। और ट्रेसी की वो सलाह माने, रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम आपके A1, A2, A3 एक कागज पर लिख लें। इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, पर सुबह आपको दिशा देगा। हाँ, कागज कलम का इस्तेमाल शायद सोचने में ज्यादा स्पष्टता लाता है ना। और क्या कर सकते हैं, शायद एक हफ्ते के लिए अपने कामों का एक छोटा सा 80-20 ऑडिट करके देखें कि कौन से 20% काम असल में 80% नतीजे दे रहे हैं। और किसी एक छोटी समय बर्बाद करने वाली आदत जैसे बार बार फोन चेक करना, उस पर रचनात्मक टाल मटोल का अभ्यास करें। जानबूझकर उसे कम करें या ना करें। बिल्कुल सही कहा। और सिंगल हैंडलिंग का स्वाद चखें। दिन में बस एक 60 मिनट का ऐसा ब्लॉक तय करें जब आप दरवाजा बंद करके, सारे नोटिफिकेशंस बंद करके सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर बिना किसी रुकावट के ध्यान लगाएंगे। इसे अपना पावर आवर बना लें। और याद रखें, यहां इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। ये आदतें मैराथन हैं, स्प्रिंट नहीं। हर दिन थोड़ा सा अनुशासन लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क लाता है। तो आज की इस बातचीत से एक अंतिम विचार लेकर चलते हैं, ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग। सिर्फ टू डू लिस्ट मैनेज करने या टाइम बचाने के नुस्खों की किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इस शोर भरी, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में अपना फोकस, अपना इरादा और अपने समय पर अपना नियंत्रण वापस पाने के बारे में है। और शायद आज का असली मेंढक कोई बाहर का काम न होकर वो हमारे अंदर का प्रतिरोध है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, या वो बाहरी विकर्षण है जिसे हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, और जो हमें वो सार्थक काम करने से रोकता है जिसे हम असल में करना चाहते हैं या जिसे करना हमारे लिए जरूरी है। तो सोचने वाली बात यह है, इस समय हर श्रोता का अपना निजी मेंढक क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर वो करना शुरू कर दें तो उनकी जिंदगी या उनके काम में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। मानक शो आउटरो।